अच्छा प्लीज हानिया रो मत। मौत तो बरहक है ना। जानती हूँ नासिर, पर तुम्हें मैं मरता नहीं देख सकती। अच्छा ये बताओ, नूरे। हाँ, परसों नूरे की मंगनी रखी है। एंगेजमेंट? क्या इतनी जल्दी, अचानक क्यों? हाँ, मैं चाह रही थी कि जल्द से जल्द इस फर्ज को पूरा कर दूं नूरे की मर्जी के साथ, तो तय कर दी। सही कह रही हो तुम। जिस जमाने ने हमारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, हमें रुस्वा किया, ये सब नूरे के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि सरियाब तुम्हारी जगह ले और नूरे मेरी तरह जिंदगी भर यादों को सहती रहे, तड़पती रहे। सही कह रही हो तुम। तुम्हें पता है, नूरे तुम्हारे लिए रूम सेट कर रही है, रेनोवेट करवा रही है हमारे घर में। क्यों? जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम हमारे साथ रहोगे नासिर। नहीं हानिया, मैं कैसे? जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते और ठीक होकर वापस नहीं चले जाते तब तक। मेरा वापस जाना जरूरी है। हाँ, वापस तो तुम्हें जाना होगा। ठीक है, चला जाऊंगा। जैसे ही मेरे कदमों में ताकत आएगी, जहां से आया था वहां वापस चला जाऊंगा। मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। है टूटे मेरे सब सपने, है रूठे मेरे सब अपने, दिल बेचारा हाय मारा जाए ना। मिसेस जीरक, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है और इसका सबूत तो आपको मिल चुका है। जी डॉक्टर साहब, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन नासिर साहब की रिकवरी की कोई अपडेट तो देना। देखिए, अगर ये सब कुछ दोबारा ना होता तो शायद नासिर साहब अब तक चलने फिरने के काबिल हो चुके होते, लेकिन अब यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्या वेन्स के दोबारा रप्चर होने का खतरा है क्या? नहीं, पिछले ऑपरेशन की कुछ पेचीदगियां हो गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि उम्र के साथ साथ वो माजूर भी हो सकते हैं। क्या? देखें, उनको हर वक्त किसी केयर टेकर की ज़रूरत पड़ सकती है, और मेरे ख्याल में शरीक की हैत से अच्छी केयर कोई भी नहीं कर सकता। आप उन्हें समझाइए, किसी पुरखुलूस और मोहब्बत करने वाली खातून से वो शादी कर लें, और ये काम भी आप ही को करना होगा, क्योंकि मिस्टर नासिर के तो दुनिया में कोई भी नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लेकिन ये हो सकता है कि उम्र के साथ साथ वो माजूर भी हो सकते हैं। देखें, उनको हर वक्त किसी केयर टेकर की ज़रूरत पड़ सकती है, और मेरे ख्याल में शरीक की हैत से अच्छी केयर कोई भी नहीं कर सकता। आप उन्हें समझाइए, किसी पुरखुलूस और मोहब्बत करने वाली खातून से वो शादी कर लें, और ये काम भी आप ही को करना होगा, क्योंकि मिस्टर नासिर के तो दुनिया में कोई भी नहीं है। सफर में तो खुशियां थी पर मंजिल खाली थी, सब था दिख रहा और समझ हम पाए ना। कैसी है तन्हाई हाय, अब मैं क्या करूं, मिली है रुसवाई हाय, अब मैं क्या कहूं। कहाँ ले आई जिंदगी, खुद से है शिकवे कई, जो मिल गया। जा रही हूँ मुझे छोड़ के? जाना तो मुझे है ही एक दिन। कहाँ जा रही थी? कहीं नहीं, तुम सो रहे थे तो सोचा डिस्टर्ब ना करूं।
थोड़ी देर बैठ जाओ प्लीज। क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। अच्छा, तुमने कुछ खाया? अब तो ये दवाइयां ही मेरी खुराक बन चुकी हैं। ऐसा नहीं कहो नासिर, तुम बहुत जल्द अपनी पसंद का खाना खा सकोगे। तुम नूरे को मेरे पास भेज सकती हो थोड़ी देर के लिए? आज नूरे के कुछ दोस्त उसकी बात पक्की की सेलिब्रेशन कर रहे हैं और फिर काफ़ी काम भी है हमें, तो मैं उसे मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उसके सर पे हाथ रखना चाहता हूँ। मेरी भी तो बेटी है ना वो, नहीं? अच्छा तुम मायूस मत हो, मैं नूरे को भेजती हूँ, वो तुमसे ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। ठीक है तुम जाओ, मुझे पता तुम्हें बहुत काम होंगे, जाओ तुम। हाँ, पर मैं आऊंगी दोबारा तुमसे मिलने। मॉम, नूरे, क्या हुआ? तुम बेटा ऊपर क्यों आ गई? ना अच्छा माहौल बना हुआ है नीचे। मॉम, नासिर अंकल अब कैसे हैं? बेहतर है अब, तुम्हें याद कर रहे थे, दुआएं भेजी हैं तुम्हारे लिए, मिलना चाहते हैं। तुम यहाँ से फ्री हो जाओ तो थोड़ा टाइम निकाल कर मिल लेना। डॉक्टर्स ने क्या कहा? मॉम, कह तो रहे हैं कि बेहतर हुए हैं, लेकिन उनकी रिकवरी मुश्किल है। कह रहे हैं कि उनकी बढ़ती उम्र की वजह से माजूरी का खतरा है। अल्लाह खैर करेगा मॉम। सब मेरी वजह से हुआ है नूरे, मैंने उनको इस इम्तिहान में डाला है। मॉम, वो बेचारे इतने तन्हा हैं, अकेले जिंदगी वो कैसे गुजारेंगे? नौकरों के सहारे, और क्या। नौकरों के सहारे? आपने कितनी आसानी से ये बात कह दी मॉम। हाँ तो बेटा, उनके पास बहुत दौलत है, वो सहारा खरीद सकते हैं अपने लिए। दौलत से सहारे खरीदे जाते हैं मॉम? हाँ, दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, ख्वाब, मोहब्बत, रिश्ते, सहारे। इस दुनिया में सब कुछ बिकता है। दौलत से खरीदे हुए जज्बे अपने नहीं होते मॉम। तुम मिल लेना जाकर। मैं अभी जा रही हूँ। अभी? इस वक्त बेटा? जी मॉम। तुम्हारा इतना अच्छा मूड है, वहां जाकर उन्हें देखोगे तो तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा। हो सकता है मॉम वो मुझे देख के खुश हो जाए। ठीक है, चली जाओ फिर, पर अकेले ही जाना। फरीहा को साथ ना ले जाओ, उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसके साथ बाकी के काम निपटा लूंगी। और नासिर के लिए कुछ बनवा कर ले जाओ, सूप वगैरह। ठीक है मॉम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नासिर अंकल। वालेकुम सलाम। आज तो आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं। मॉम तो खामखा इतना परेशान हो रही थी। अच्छा, ये तो तुम्हारी मॉम की इनायत है। इनायत या मोहब्बत? छोड़ दो मोहब्बत की बातें। खैर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कल आपकी एंगेजमेंट। थैंक यू अंकल। और अंकल, मोहब्बत ना कोई छोड़ने वाली चीज़ नहीं होती, समझे?
जानता हूँ। गुड अंकल, अपनी मोहब्बत को ना कभी जुदा मत होने देगा। कभी नहीं। अच्छा बेटा, ये साइड टेबल की ड्रॉस खोलो, इसमें कुछ है आपके लिए। मेरे लिए? ये चेक है आपके लिए। अंकल, इतनी बड़ी रकम? बेटा मैं बेड से हिल नहीं सकता, अपनी बेटी के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीद सकता, वरना आपके सर पे हाथ रखकर खुद रुखसत करता हूँ मैं। बेटा प्लीज इसे रख लो, अपने अंकल की खुशी की खातिर। लेकिन अंकल, फिर आप मुझसे वादा करें कि जब मेरी रुखसती होगी तो आप मेरे पापा की जगह मुझे रुखसत करेंगे मेरी मॉम के साथ। वादा है बेटा, अगर चल सका तो। थैंक यू अंकल। अच्छा, मैंने आपके लिए ना एक रूम सेट करवाया है। जब डॉक्टर इजाज़त देंगे तो मैं आपको अपने घर ले जाऊंगी।